चलिए हम लोग अवार्ड के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड है वह है भारत में भारत रत्न अवार्ड। यानी कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो इस शुरुआत की भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 में 1954 ईस्वी में होता है। यह जो है जन सेवा में, कला में, विज्ञान में, इस सब क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को सबसे पहले 3 व्यक्तियों में बांटा गया था, लेकिन अगर 3 व्यक्ति में सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया था, उसमें वही साल में यानी 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उसके बाद सी राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन थे। लेकिन इस तीनों में सबसे पहले अगर पूछता है तो हम लोग मानेंगे, किनका मानेंगे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह अवार्ड जो है कोई स्त्री में सबसे पहले कब दिया गया था? तो स्त्री में यानी कि पूछेगा कि महिला में सबसे पहले किसे भारत रत्न दिया गया था? तो महिला में भारत रत्न 1971 में 1971 ईस्वी में सबसे पहले किनको दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को दिया गया था। इंदिरा गांधी जी को दिया गया था 1971 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं कि मरणोपरांत यह अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया था? यानी कोई व्यक्ति मर गया और उसके बाद यह अवार्ड दिया गया था, तो वह 1966 में दिया गया था हमारे शास्त्री जी को, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जो बहुत ही ईमानदार प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कहा जाता है, बहुत ही ईमानदार प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं को दिया गया था 1966 ईस्वी में। सब किनको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, यानी मरणोपरांत, मरने के बाद। अब आते हैं दूसरे श्रेणी का जो हमारा अवार्ड है, उस अवार्ड की चर्चा करते हैं। यह प्रथम श्रेणी का अवार्ड है। दूसरे श्रेणी का अवार्ड हमारे यहाँ जो मिलता है, यह प्रथम श्रेणी का अवार्ड है। दूसरे श्रेणी का अवार्ड जो है वह है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, जिसका भी शुरुआत 1954 में हुआ था। यह एक साथ बहुतों आदमी को दिया जा सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर के पुरस्कार की चर्चा करते हैं, वह होता है पद्म भूषण। इसका भी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। तीसरा चौथा श्रेणी का हमारा अवार्ड है वह है पद्म श्री, जिसका भी शुरुआत 1954 में हुआ था। लेकिन यह सब पुरस्कार दिया जाता है और सब हमारे भारत। चलिए अब इनमें एक और क्वेश्चन उठता है कि भारत रत्न अवार्ड अभी तक 2 विदेशी आदमी को दिया गया है। एक को दिया गया है नेल्सन मंडेला और दूसरा खान बहादुर खान को दिया गया है, को दिया गया था। तो 2 विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया है। इसमें पद्म भूषण बहुत आदमी को दिया जाता है। सबसे सिंपल में जन सेवा के क्षेत्र में सबसे निम्न कैटेगरी का अवार्ड है वह है पद्मश्री, जिसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड की, यानी कि वह अवार्ड जो सेना को दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य अवार्ड कौन है? तो उसके बारे में देखिए, सेना को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड जो है वह है आपका परमवीर चक्र। कौन है? परमवीर चक्र। जो इसका शुरुआत कब होती है? तो इसका शुरुआत 1950 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो 1950 में होता है। अब आते हैं परमवीर चक्र के बाद कौन सा आता है? तो परमवीर के बाद आता है महावीर। परमवीर के बाद महावीर चक्र।
इसकी शुरुआत भी 1950 में होती है। महावीर के बाद कौन आता है? तो वीर चक्र आता है। महावीर के बाद वीर चक्र आता है, जिसका शुरुआत भी 1950 में हुआ होता है। अब गैलेंट्री में युद्ध में शांति के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? युद्ध में शांति के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, युद्ध में शांति के लिए, युद्ध जहां हो रहा है वहां पर शांति माहौल बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है आपको अशोक चक्र। अशोक चक्र, जिसकी शुरुआत 1952 में 1952 ईस्वी में होता है। अशोक चक्र के जो युद्ध में शांति के लिए दिया जाता है, अशोक चक्र के बाद हम लोग चर्चा करते हैं तो वह होता है हमारा शौर्य चक्र, अशोक चक्र। अब इसके बाद आता है कौन सा चक्र? तो कीर्ति चक्र। कौन आता है? युद्ध में शांति के लिए दूसरा दिया जाता है कीर्ति चक्र। यह भी 1952 ईस्वी से दिया जा रहा है। और आता है शौर्य चक्र, यह भी दिया जा रहा है 1952 ईस्वी से। कब से दिया जा रहा है? तो 1952 से। यह जो है युद्ध में शांति के लिए दिया जाता है, युद्ध में वीरता के लिए दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आगे पुरस्कार की चर्चा करते हैं कि अब हमारे यहाँ जो है बहुत सारे साहित्य और अब खेल साहित्य के बारे में कुछ पुरस्कार की चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं साहित्य के बारे में। तो हमारे यहाँ जो साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है, अब हम साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या नाम है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड। अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1965 में होती है और यह पुरस्कार सबसे पहले दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम है जी शंकर क्रूप। किनको दिया जाता है? तो जी शंकर क्रूप। सबसे पहले जी शंकर क्रूप को दिया गया था। और इस अवार्ड में महिला को सबसे पहले किनको दिया गया था? तो ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले कोई महिला को दिया गया था। वो महिला का नाम था आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, यानी पुरुष में पूछे तो जी शंकर क्रूप कहेंगे और महिला में आशापूर्णा देवी को दिया गया था। यह हमारा सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड है। अब आते हैं हम लोग खेल के बारे में चर्चा करते हैं। अर्जुन अवार्ड। कौन अवार्ड है? अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में होता है। ठीक है, यह खिलाड़ी को दिया जाता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी को, अच्छा करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड के बाद हम लोग चर्चा करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। अवार्ड या पुरस्कार, इसका शुरुआत 1985 ईस्वी में होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 85 में। यह इसको किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो खेल के खिलाड़ी को जो प्रशिक्षण करता है उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अब हम अवार्ड के बारे में आगे चर्चा करते हैं कि अवार्ड जो है अब हमारा भारत का जो है खेल में एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम था पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब उनका नाम हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हमारा पहले जो पुरस्कार था उसका नाम लिखते हैं। पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इनका नया नाम हो गया है, नाम जो है यह हो गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम हो गया है ध्यानचंद। क्या हो गया है? मेजर खेल रत्न अवार्ड। अब ये पूछेगा कि किस ईस्वी में चेंज हुआ है। ये जो है मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड जो हुआ है, तो इसका नया नाम कब आया है? तो 6 अगस्त 1921 को। कब हुआ है? तो 6 अगस्त 2021 को, 2021 ईस्वी का इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ था, 1992 में हुआ था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है उसका नया नाम 6 अगस्त 2021 ईस्वी को पड़ा है। अब हम लोग कुछ नए अवार्ड की शुरुआत हुई है, जैसे राष्ट्रीय एकता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड। तो यह राष्ट्रीय एकता पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विषय जो है इसके पार्ट 2 में चर्चा करते हैं, जो विदेशी अवार्ड और देसी अवार्ड बचे हैं सबको मिलाकर। चलिए